अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाएंगे मटन पुलाव। तो जी यहाँ पे मैंने मसाला जात ले लिए हैं। गरम मसाला है 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून सूखा धनिया एंड गरम मसाला है। ये जी हम सारे मसाले ऐसे ही ऐड कर देंगे। ये सारे मसालों की हम प्यूरी कर लेंगे। लहसुन, अदरक और जी सब्ज़ मिर्चों के कुछ जवे हैं और जी 3 अदद टमाटर हैं। यहाँ पे 1 किलो हमारे पास मटन का गोश्त है। जी हमने मटन ले लिया है। यहाँ पे हमारे पास राइस हैं 1.5 गिलास। मैंने डिप कर देने हैं, इसको कर देते हैं साइड पर। ये हम भिगो के धो के रख देते हैं। तो जी अब कुकर प्रेशर निकालते हैं। यखनी पुलाव बनाना है तो जी यखनी बनाते हैं। स्टेप की तरफ चलते हैं अपने। ये जी प्रेशर ले लिया था, उसमें मैंने गोश्त जो था हमारा मटन वो ऐड कर दिया, सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए। बिल्कुल डिफरेंट तरीका है, बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक मुझे ज़रूर आएगा। 1.5 गिलास चावल मैंने डिप करके रख दिए। जब तक हमारी यखनी रेडी होगी हमारा टाइम पूरा हो जाएगा। आधा घंटा चावल में डिप करने हैं और जब तक हमने भुना बनाई करनी है तब तक तो पूरा टाइम कंप्लीट हो जाएगा। ये जी सब्ज़ मिर्च कुछ मैंने साबुत ऐड कर दी, कुछ हमने प्यूरी में ऐड कर ली है। मैंने प्यूरी कर ली थी सारे मसाला जात की। अब हम इसमें माप पे पानी डालेंगे। 3 गिलास पानी मिलता है, 1.5 गिलास चावल हैं, उसका डबल हमने डालना है। सूख जाएगा कुछ पानी, मैं पूरा पानी नहीं चावलों में ऐड करती क्योंकि चावल फिर चिपके चिपके से बनते हैं। हाफ गिलास में कम ही डालती हूँ। तो जी इसमें हम पूरे तीन गिलास ही डालेंगे। पानी सूख जाता है और यखनी जब तक हमारी गल की गोश्त रेडी होगा। तो जी हमारा मटन की यखनी निकालने के लिए हमारा मटीरियल रेडी है। तो जी इसको कर देते हैं बंद। कुकर हमारा चूल्हे पे जाने के लिए तैयार है। सारे मसाले हमने इसी में ऐड कर देने हैं। हमने बस रेड चिली पाउडर नहीं ऐड करना, वो हमने प्याज गोल्डन ब्राउन करना है तो उसमें ही ऐड करना है। ये बहुत आसान रेसिपी है, ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और फीडबैक मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरा तरीका कैसा लगा। ये जी हमने चूल्हा फ्लेम कर दिया है ऑन, फुल फ्लेम है। एक बार सीटी हमारी जब बोलने लग जाएगी तो हमने 8 से 10 मिनट नोट कर लेना है। आप अपने गोश्त के मुताबिक करें, अच्छे से गला होना चाहिए। थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क हो, वो हमने जब गोल्डन प्याज ब्राउन करना है उसमें ये सारे मसाले जो हैं छान के छन्नी की मदद से और जी गोश्त का ऐड करके बनाई करनी है। बहुत इजी रेसिपी हो जाती है, इस तरह से ज़रूर बनाएगा। तकरीबन हमारा यहीं पे काम ख़त्म हो गया है। सारे स्पाइसेस हर चीज़ हमने इसी में ऐड कर दी है। बस अब हमने थोड़ी सी बनाई करनी है, पानी ऐड करना, जल्दी चावल ऐड कर दिए, फटाफट से हमारा काम होके ख़त्म। तो जी ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। और जो लोग यखनी पुलाव बनाने से डरते हैं, जी काम बहुत लंबा चौड़ा जाता है, ये उनके लिए बेस्ट रेसिपी है। आजकल वैसे तो टाइम सभी के पास शॉर्ट होता है, तो जी हम सब के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, ज़रूर बनाइएगा। क्विकली बन के तैयार हो जाती है और बहुत मज़ेदार बनता है यखनी पुलाव हमारा। तो जी जैसे ही ये कील ऊपर आएगा समझ आए कि हमारे कुकर में स्टीम हो गई है और सीटी बोलने लग गई। जैसे ही टाइम नोट कर लें और फिर बाद में बहुत एहतियात के साथ आपने वेट को खोलना है, क्योंकि जी इसके साथ बहुत सारे हादसे भी होते हैं और आपने बहुत एहतियात करनी है। इसको पानी के नीचे रख के खोल ले तो सबसे बेस्ट है, और अगर नहीं तो सीटी उतार दें, फ्लेम को बंद कर दें जब हमारा टाइम कंप्लीट हो जाए। और जब पूरा प्रॉपर्ली कील वाला नीचे चला जाए तो समझे जी स्टीम ख़त्म होगी, फिर ही इसको खोलें। तो जी अब जैसे ही सीटी बोलेगी फिर आगे के स्टेप में आगे तो क्या आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जी सीटी हमारी बोलने लगी है, टाइम मैंने नोट कर लिया है। 8 मिनट बाद वेट खोलेंगे। पानी के नीचे रख के मैं फटाफट से वेट खोलूँगी और जी देख लूँगी अगर ना गला हुआ तो हम 2 मिनट और लगा देंगे। कईयों का 10 मिनट हो जाता है, तो मेरे को 15 मिनट, 12 मिनट और 20 मिनट भी। ये जी मटन पर डिपेंड करता है, कुछ जल्दी कर जाता है, थोड़ा सा कुछ टाइम लेते हैं। ये जी टाइम हो गया हमारा कंप्लीट, 10 मिनट हो गए हैं। यहाँ पर मैंने फ्लेम को कर दिया बंद। वेट को हम खोलते हैं। फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ हमारी यखनी की। ये जी अगर हमें जल्दी हो तो इस तरह से हम सिंक में पानी के नीचे रख के इसको जल्दी खोल सकते हैं। कील के पानी डालते हैं, देख जल्दी फटाफट से स्टीम निकल गई है। अब मैं ठीक है सीटी को उतारूँ, ये देख बस ये खोलने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये जी हमने ढक्कन खोल लिया है। ये जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट किस्म का हमारा गल चुका है, जैसा हमें चाहिए था। आप 8 मिनट लगा के देखिए, अगर नहीं गलता 10 मिनट लगाएं, टाइम बढ़ाते जाएं। तो जी मैंने 10 मिनट लगाया था, कईयों का 10 मिनट में भी नहीं होता तो टाइम और लगा लें। तो जी अब हमने इसको छन्नी की मदद से छान लेना है। सारे मसाले कोई वेस्ट नहीं करना, यही मसाले हमने ऐड करने हैं।
और जी ये सारे मसाले और मटन को हमने अलग बर्तन में निकाल लेना और यखनी जो है ये पानी हमने अलग निकाल लेना। तो जी ये स्टेप मैं आपके साथ करके शेयर करती हूँ। ये जी मैंने यखनी अलग कर ली है, छान लिया है और जी यहाँ पे मटन अलग कर लिया है। और ये साइड पे मसाला आप देख सकते हैं, मसाला हमने वेस्ट नहीं करना, यही मसाले सारे ऐड होंगे। तो जी बढ़ते हैं अपने स्टेप 2 की तरफ यखनी। और ये हमारा गल के रेडी हो चुका है मटन। तो जी प्याज गोल्डन ब्राउन करते हैं और ये सारा मटीरियल ऐड कर देंगे। और ओनली हमने रेड चिली पाउडर ऐड करना है टेस्ट के अकॉर्डिंग, वो मैं आपको बताती हूँ आगे का स्टेप आगे चल के शेयर करती हूँ। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। जो हमने मटन का मटीरियल अलग किया था, सारे मसाले स्पाइसेस सभी उसी में ऐड था। तो जी अब ये थोड़ा सा पानी का छिटल लगाते हैं। ये जी थोड़ा सा हमने पानी का छिटल लगा लिया। अब इसकी ज़बरदस्ती बनाई करेंगे। साथ ही हमने चिली पाउडर ऐड कर देना है। कितनी क्वांटिटी में जाएगा मैं आपको बताती हूँ। ये जी इतना सा हमने चिली पाउडर ऐड करना है और हाफ़ टी स्पून हमने बिरयानी मसाला ऐड करना है। ठीक है जी, उसके साथ टेस्ट कमाल का आएगा। और कोई चीज़ ऐड नहीं करनी हमने, नमक ऐड करना है टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने। ये जी 1 टीस्पून जा रहा है बिरयानी मसाला, इसको भी कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। और अब इसकी बनाई करते हैं। तो जी फाइनली ज़बरदस्ती बनाई हो गई है। और अब हम इसमें यखनी का पानी ऐड कर देंगे माप के, हाफ ग्लास हमने कम ऐड करना है। अगर थोड़ी बच भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ बाद में पी लें, किसी खाने में डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो जी मैं यखनी नाप के डाल देते हैं। ये जी यखनी गई, अब इसको हम कवर करके छोड़ देते हैं। जब हमारा पानी पकने लग जाएगा तब हमने इसमें चावल ऐड करने हैं। हाफ ग्लास कम ही डालिएगा। जो लोग कहते हैं हमारे चावल चिपके हुए बनते, खिले खिले नहीं बनते, वो पानी ज़रा कम डाला करें। हाफ ग्लास बहुत ज़बरदस्त चावल बन के रेडी होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी हमारे चावलों का पानी पकने लग गया है। चावल हमने धो कर रखे हुए थे, अब ये ऐड कर देती हूँ। पानी मैंने निकाल लिया। एक बार चम्मच की मदद से अच्छे से इसको कर लेंगे मिक्स और कवर करके ढक्कन ऊपर रख देंगे, कवर कर देंगे और जी इसको छोड़ देंगे। चम्मच बार बार नहीं चलाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका चावल खिला खिला परफेक्ट बने, फुल फ्लेम पे ये पानी सूखने देंगे। और बिल्कुल लास्ट पे जब बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह जाए तब हमें नमक लगाना है। ये थोड़ा सा टाटू निकलते माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट। इसी तरह से हमने चम्मच नहीं चलाया इस दौरान। ये देखिए बिल्कुल इतना सा पानी है। कच्चे कच्चे चावल हैं, इसको हमने नम पे रख देना है। ये थोड़ा सा टमाटर और ये मैंने ऐड कर दी हैं चीज़ें। अब मैं इसको फटाफट से नम लगाती हूँ। ये जी मैंने रुमाल की मदद से इसको ढक्कन को सारा कवर कर दिया है अच्छे से। और 10 मिनट के लिए हम इसको यहाँ पे छोड़ देंगे और फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो जी 10 मिनट हो गए हैं हमारे नम को, हम हटाते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त परफेक्ट हमारा, ये देखें जी कितना खिला खिला चावल बनकर रेडी हो गया। अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट और आपके साथ फाइनल लुक शेयर करती हूँ। फाइनली जी हमने डिश आउट कर लिया है। ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त हमारे चावल बनकर रेडी हुए हैं, यखनी पुलाव मटन। तो जी ये थी आज की हमारी आसान सी रेसिपी। फीडबैक मुझे ज़रूर आएगा आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो मिल सके। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर क्या करें, अपने प्यारों के साथ शेयर किया करें और फीडबैक मुझे ज़रूर तय करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। ओके जी अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा।